दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने ROG Flow X13 ये जो लैपटॉप है ROG का, Asus का, उसका हमने अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया था। नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। उसमें एक चीज मैंने कही थी दोस्तों कि इसके साथ एक मोबाइल GPU आता है जो 1-2 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है। फाइनली आ गया एंड आई वाज एक्साइटेड टू गेट दिस, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है, ग्राफिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस लैपटॉप का नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। अगर आपने ROG Flow X13 लिया हुआ है, ओ माय गॉड, दिस विल चेंज एवरीथिंग। दोस्तों याद रखिए, ये जो GPU है, पोर्टेबल GPU, ये पहली बार लॉन्च हुआ है ROG की तरफ से। ये प्रोप्राइटरी उनका खुद का है। इट इज नॉट द थंडरबोल्ट वन, बट इट इज सीरियसली पोर्टेबल। दिखाता हूं आपको पहले, लेकिन बॉक्स में क्या है। ओके, ऑलराइट, दिस इज XG मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल GPU फ्रॉम Asus। और ऑब्वियसली दिस इज द पावर केबल। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज देयर, तो रखते हैं साइड में इसे। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मुझे सीरियसली कुछ चीजें बात करनी है। याद रखिए, पिछले 10-12 दिन से हमारे पास है और मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूं एंड आई वाज सरप्राइज्ड। वैसे फीचर्स और ये क्या क्या कर सकता है इसके बारे में बात करने से पहले क्विकली बता दूं, गुड बिल्ड क्वालिटी। और अगर आप Flow X13 के पास देखो और इसके पास देखोगे, सो द सेम रिज्ड जो है वो डिजाइन है, ROG का लोगो आता है। वेरी नाइस, लुक्स वेरी वेरी गुड। Asus कहता है कि ये 3D ग्रेविटी वेव डिजाइन है, सो नाइस। और नीचे एयर वेंट्स भी है। जी हाँ, ऑब्वियसली इट इज अ GPU, सो कूलिंग के लिए वो वेंट्स दिए हुए हैं। ओवरऑल नाइस लुकिंग। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, यस दोस्तों, इसके जो पोर्ट्स एंड बटन्स है लैपटॉप के, प्लस आपको इसमें भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल RJ45 आता है, 4 USB 3.2 मिलते हैं। तो लैपटॉप में जो USB पोर्ट्स हैं उसके साथ 4 मिलते हैं। साथ में आपको एक HDMI पोर्ट भी मिलता है एंड यस, यू हैव अ डिस्प्ले पोर्ट एज वेल। इसका मतलब एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह आपको लगाना है, आप लगा पाओ। इधर बड़ा SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। जी हाँ, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय ईदर गेमर्स, बहुत ज्यादा गेमिंग जो करते हैं, या फिर वीडियो एडिटर्स वगैरह, तो उसके लिए SD कार्ड आपको मिलता है, बड़ा स्लॉट। सो गुड। और हाँ दोस्तों, दिस ऑल्सो हैज गॉट अ निफ्टी स्टैंड, इनबिल्ट स्टैंड। लुक एट दिस, लुक एट दिस। और दोस्तों एक बात अच्छी लगी मुझे, टू जॉइन दिस एक सिंगल केबल है, बस उसे लगा दीजिए एंड द एंटायर सेटअप इज रेडी। जब आपको ऑन द मूव लेके जाना है, केबल निकालिए एंड अगेन। सो दिस इज वेरी नाइस। इट इज लाइक 2 in 1, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो आपको ऑन द मूव के लिए लैपटॉप भी है एंड हैवी ग्राफिक्स वर्क करना है या फिर गेमिंग वगैरह करना है, तो आपका सेटअप आपके टेबल के ऊपर भी रेडी है। सो या दोस्तों, अगर आप ROG Flow X13 लेते हो तो इसमें इंटीग्रेटेड GPU आता है, बट दिस वन हैज RTX 3080 विद 16 GB VRAM। सोचिए दोस्तों, इतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ये लगाने के बाद। जस्ट टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो इसके ऊपर, अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है जिसका पोर्ट भी है, सो आप लगा सकते हो। गेमिंग में 4K गेमिंग में आपको अप टू 80-90 FPS तक मिलता है। सोचिए, आफ्टर यू पुट दिस, नॉर्मली अगर आप खेलोगे विदाउट द मोबाइल GPU तो आपको कुछ 60 FPS, इनफैक्ट 4K किया तो आपको 20, 27, 30 FPS तक ही मिलेगा। फुल HD गेमिंग किया तो फिर अबाउट 60 FPS, बट विद दिस वन फुल HD गेमिंग आप करोगे तो 150-160 FPS तक आपको मिलेगा गेमिंग में। इमेजिन हाउ स्मूथ दैट विल बी। दोस्तों हमने बहुत वीडियो एडिटिंग भी किया। अगर मैं कंपेयर करूं, हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं दोस्तों, वो Ryzen 7 के ऊपर है, 3060 RTX 3060, ये ग्राफिक्स कार्ड है इनके ऊपर। उसके ऊपर दोस्तों जब हम 4K एडिटिंग करते हैं, जी हाँ, मल्टीपल लेयर्स वगैरह हैं, कलर करेक्शंस हैं, प्लगइन्स वगैरह, तो 4K प्रीव्यू जब आप देखते हो तो आपको उसे डाउन स्केल करना पड़ता है और उसके बाद में प्रॉपरली स्मूथ दिखता है। जब हमने इसके ऊपर ट्राई किया विदाउट डाउन स्केलिंग, 4K प्रीव्यू जो है दोस्तों कंप्लीटली स्मूथ दिखा। सो आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोबाइल GPU। जी हाँ, 16 GB VRAM आती है, सोचिए, एंड 3080। अगर मैं PC के साथ कंपेयर करूं तो RTX 3070 जैसे परफॉर्मेंस देता है वैसे ही आपको ये देता है, बट इसमें 16 GB है। 3070 जो PC का आता है दोस्तों डेडिकेटेड, वो 12 GB रैम के साथ आता है। और दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं PC का जो ग्राफिक्स कार्ड है 3080 का, उसकी कॉस्ट कुछ 1,80,000 तक जाती है। इसका जो परफॉर्मेंस है, मैं कहता हूं अबाउट 3070 के करीब है, विच ऑल्सो कॉस्ट यू अबाउट 1,20,000, 1,30,000।
This portable GPU with 3080 and 16GB RAM comes for 1,40,000. Yes. तो दोस्तों आप सोचोगे यार फिर अगर इतना महंगा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट देखी गई तो अराउंड 2,70,000-2,80,000 के ऊपर जाती है, तो किसने ये लेना चाहिए? देखिए दूसरे भी लैपटॉप्स आते हैं जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है, 3050, 3060 ये आते हैं, उनके कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं। बट इमेजिन ये जो है ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। इसका मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको नॉर्मल 1080p एडिटिंग करनी है, नॉर्मल गेम्स वगैरह खेलने, सिर्फ लैपटॉप पे कीजिए। एंड दिस वन इज अ लाइट वेट लैपटॉप, आप आपके साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है, हैवी गेम्स खेलने हैं, 4K गेमिंग वगैरह करनी है, तो सिर्फ ये मोबाइल GPU लगा दीजिए and you are all set. So that is what the cost is. In fact मैं अगर कहूँ what will be the ideal setup, एक बड़ा मॉनिटर हो जिसमें फास्ट रिफ्रेश रेट हो, यू हैव अ मोबाइल GPU एंड यू हैव दिस लैपटॉप। वाव, मतलब अगले 3-4 साल के लिए कोई टेंशन ही नहीं, कंप्लीटली फ्यूचर रेडी, दैट्स फॉर श्योर। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, थंडरबोल्ट बेस्ड आपको मोबाइल GPUs भी मिलते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, और वो बहुत ज्यादा गर्म वगैरह भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होते हैं दैट इज अबाउट 40 Gbps, इसमें आपको 63 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है। सो इट इज मच फास्टर ऑन दिस वन। और अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन वेरी वेरी सरप्राइजिंग, इट जी हाँ वार्म वगैरह होता है, बट इट नेवर वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब 4K एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, हम 1-1.5 घंटे तक 4K एडिटिंग पूरा एक वीडियो कर रहे थे इसके ऊपर, फिर भी थोड़ा बहुत गर्म हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हम सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन्स में मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स आने चाहिए, बट इधर जो है दोस्तों दिस इज अ मॉड्यूलर सेटअप इन लैपटॉप्स, एंड आई थिंक दैट इज गुड। यस इट कम्स एट अ कॉस्ट डेफिनेटली, लेकिन इट गिव्स यू फ्यूचर प्रूफ सेटअप। एक चीज लेकिन मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, दिस इज अ प्रोप्राइटरी मोबाइल GPU, इसकी वजह से जो कनेक्टर वगैरह भी आता है वो सिर्फ आपको ROG Flow X13 में ही मिलता है, दूसरे लैपटॉप्स में नहीं, तो उतना याद रखें। वैसे दोस्तों I would have liked to see one thing in this, RGB लाइट्स। जी हाँ, रेड लाइट है अंदर, ऐसे नहीं है कि लाइट नहीं है, फैन की इधर रेड लाइट है, लेकिन RGB होता तो बहुत मजा आता। वैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इनफैक्ट आपको एक कॉम्बो डील भी, अगर आपको ये खरीदना है यू कैन डू दैट, अगर कॉम्बो दोनों साथ में चाहिए वो भी आप खरीद पाओगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वैसे अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है तो ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।